जाति पाति उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो 27 अप्रैल 1936। प्रिय श्री हर भगवान, मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे खेद है कि यदि मैंने अपने भाषण को संपूर्ण रूप में छापे जाने का आग्रह किया तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। इसके उत्तर में मैं सूचित करना चाहता हूं कि यदि मंडल मेरे भाषण में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल काट छांट करने पर जोर देगा तो मैं भी सम्मेलन को रद्द कराना चाहूँगा। मैं स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता। आप मेरे इस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे, किंतु मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान की खातिर उस आज़ादी का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपने भाषण को तैयार करने में मिलनी चाहिए। मैं मंडल को खुश करने के लिए अपने उस कर्तव्य को भी तिलांजलि नहीं दे सकता जो किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सही और उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त होती है। ये एक सिद्धांत का प्रश्न है और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार से इससे समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके औचित्य के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, किंतु चूंकि आपने ऐसे कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोष आरोपित होता है, इसलिए मैं उनका उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। सर्वप्रथम मुझे उस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति ने आपत्ति की है, मंडल के सामने अचानक ही उपस्थित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि श्री संतराम इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के उत्तर में मैंने कहा था कि जात प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाद नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जात प्रथा की नींव रखी गई है। और श्री संतराम ने इसके प्रत्युत्तर में मुझसे उस बात को स्पष्ट करने को कहा था और माना था कि यह एक नवीन दृष्टिकोण है। श्री संतराम के इस अनुरोध के उत्तर में मैंने सोचा कि उनको लिखे गए अपने पत्र के एक वाक्य में जो बात मैंने कही थी उसे अपने भाषण में विस्तार से समझा देना चाहिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वे नए हैं। किसी भी प्रकार से ये विचार श्री संतराम जो आपके मंडल की जान और उसके प्रमुख मार्गदर्शक हैं के लिए नए नहीं हैं, परंतु मैं इससे भी आगे ये कहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का ये अंश केवल इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा करना वांछनीय समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि भाषण के जिस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियमों को उतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितना आपकी समिति का कोई सदस्य जानता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि जिस अंश पर आपत्ति की गई है वह न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के
उसी अंश में मैंने जात प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। ये हो सकता है कि मैं जात प्रथा को नष्ट करने में सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, वो चौंकाने वाला और कष्टकारी हो। आपको ये कहने का अधिकार है कि मेरा विश्लेषण गलत है, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि जात प्रथा की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर विचार करूं कि जात प्रथा को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।